चल रही है। कभी कभी पत्नियों की भी सेवा करना चाहिए। झल रहे हैं पंखा। अब रुक्मणी को थोड़ी देर में होश आया, पर का नकल 100 सुनार की एक लुहार की। ऐसा उत्तर दिया महाराज। कृष्ण ने कहा, देवी तुम्हारी यही बात तो तुम्हारा ऐसा चेहरा देखने के लिए इतनी बात करी। पूरा गृहस्थ जीवन में है थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च तो होना चाहिए ना। ऐसा रुक्मणी प्रणय कलह हुआ। आगे चल के सालव को मारा, दंतवक्तु को मारा, राजसूय यज्ञ कराए महाराज। राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर दिग्विजय के लिए भेजे ना, तो एक ही राजा था जिसको जीता नहीं जा सकता था। कौन? जरासंध। युधिष्ठिर ने निवेदन किया, बोले चिंता मत करो, अर्जुन और भीम को हमको दे दो। बोले ऐसा करो, ब्राह्मण का वेश धारण करो, चलो चलते हैं। जरासंध के यहाँ पहुंच गए। बड़ा भक्त था ब्राह्मणों का, जब से कन्हैया को भगा दिया था। हाँ, बड़ा खुश था कि मैं कन्हैया से जीत गया। ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। कन्हैया उसके भिक्षा देने के समय पे पहुंचे। जरासंध ने कहा, मांगो। भगवान ने कहा, युद्धम नो देहि राजेंद्रा द्वंद्वसो यदि मनमनसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान् कांक्षिणः। युद्धम नो देहि राजेंद्र, हे राजन मुझे युद्ध दे दो। जरासंध ने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरे को तो क्षत्रिय ब्राह्मण लगते नहीं हो, तुम कोई क्षत्रिय हो। बोले प्रभु बोले राजन, ये जो है ना, ये भीम है। अनयोर मातुल्यम वै, ये भीम है और ये इनके भैया है अर्जुन। और तुम मुझको तो जानते ही हो। बोले तुमको मेरे को तो ऐसा लगता मैं तुमको कहीं देखा हूं। बोले हाँ, अनयोर मातुल्यम वै कृष्णम जानी है तेरी तुम। इन्हीं के बुआ का लड़का हूँ मैं जी, इनके मामा का लड़का हूँ। कृष्णम जानी है तेरी तुम, और तुम मुझे जानते हो, मेरा नाम कृष्ण है। अब तू डर गया। बोला रे ये आज पता नहीं फिर हरा दे हमको। हाँ, 17 बार हराया। बोला सुनो, अच्छा देखो, योद्धा ऐसा योद्धा होना चाहिए। कहते हैं अर्जुन थोड़ा दुबले पतले थे ना, तो कहते जरासंध क्या कहते हैं, अर्जुनो ना भवेद योद्धा। बोले जो अर्जुन है ना, ये योद्धा नहीं है। हाँ, बाण धनुष का है, लेकिन भीमस्तुल्य बलो ममा, भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम जो है ना, इनके पास मेरे जैसा बल है। महाराज युद्ध होने लगा। देखो ये धर्म युद्ध हो रहा है। जरासंध चाहता तो एक बार सैनिकों को आदेश दे देता, लेकिन नहीं। भले जान गया जरासंध, शाम को ना, पहले दिन युद्ध हुआ, शाम को साथ बैठ करके भोजन करते। सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक चटचटा शब्दो द्वंद्वयुद्धम सुतुमलम, भयानक युद्ध चलने लगा। महाराज 25वें दिन ना भीम की नस ढीली कर दी जरासंध ने। अच्छा एक चीज बताएं, जैसे ही जरासंध ने कहा कि अर्जुन योद्धा नहीं है और तुम तो भगोड़े हो, कन्हैया को तुम तो भगोड़े हो,
और भीम दादा जो है ना भीम, उनके पास मेरे जैसा बल है। तो भीम को थोड़ा ईगो आ गया। देखो ये दोनों ऐसे ही हैं, हम ही हैं, हमारे जैसा कोई। 25 दिन का 25वें दिन ना जरासंध ने भीम की नस नस ढीली कर दी। रात्रि का समय भोजन करके भीम दादा भागे। बोले अगर कल युद्ध करूंगा ना तो मेरे प्राण पखेरु कर देगा। कन्हैया तो जानते थे, कन्हैया दौड़े दौड़े गए और भीम दादा को पकड़ लिया। बोले दादा दादा कहाँ भाग रहे हो? बोले लाला मैं तो चलूं, इंद्रप्रस्थ चलूं, नहीं तो कल तो मेरा गोविंद है ना मुंह में हो जाएगा। कन्हैया ने हाथ फेरा, हाथ फेरते भीम दादा ने कहा चमत्कार है कन्हैया के हाथों में। बोले अच्छा ऐसा करना दादा, जब आप युद्ध करते हो तो हमारी ओर बिल्कुल नहीं देखते, इसीलिए तो आ रहे हो। दादा ने कहा सुनो कन्हैया, वो जरासंध जितना गदा मारे मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। अब तो युद्ध होने लगा, भीम दादा देख रहे हैं। कन्हैया ने क्या किया, एक तिनका उठाया, तोड़ दिया, ऐसे फेंक दिया। तोड़ना तो देख लिया महाराज, इसीलिए कहते हैं सावधान होकर सुनो, सावधान होकर देखो। हाँ बहुत सावधान, ये मन बड़ा चंचल है। अरे भीम दादा ने कहा इतनी सी बात है, टांग पकड़ी, एक टांग से एक टांग तोड़ करके फेंक दिया ऐसे। तो महाराज जलाराम की राक्षसी से जोड़ा गया था। ये जब हुआ था ना, है ना, तो अलग अलग हुए थे। इनको फेंक दिया असगुन करके। उसी राज्य की एक जलाराम की राक्षसी थी, उसने मंत्र से जोड़ दिया, उसकी मृत्यु वहीं से थी। किस बात को जानते थे। जैसे तो महाराज में फिर उठ के खड़ा हुआ, दे भीम को गदा, दे भीम को गदा। भीम ने कहा ये क्या बात हुई भाई, ये तो मर के जिंदा होके कुटाई करता है। हाँ भीम दादा रात को आज फिर भाग गए। कन्हैया दौड़ करके गई, महाराज दादा क्या हुआ? बोले वो तो मर मर के जिंदा हो जाता है, मैं बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, मैं तो जाऊंगा। बोले ना दादा आप हमारी ओर देखते ही कहाँ हो, आपका तो मन इधर उधर लगा रहता है। हाँ जैसे कुछ लोग होते हैं ना, इधर उधर देखने में ज्यादा। बोले कुछ भी हो जाए, युद्ध 27वें दिन चालू हुआ महाराज। 27वें दिन युद्ध हुआ। कन्हैया ने एक तिनका उठाया और तोड़ करके ऐसे विपरीत दिशा में भेज फेंका। जैसे फेंका तो गदा पड़ी भीम दादा के। भीम दादा समझ गए महाराज, तोड़ करके ऐसे फेंक दिया और मृत्यु हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजाओं को बंधन मुक्त किया, इन्हीं के पुत्र थे एक सहदेव। नकुल सहदेव तो अलग है, इनके भी एक पुत्र थे, उनका नाम था सहदेव। वो आ गए प्रभु, बोले राजमुकुट आपका, ये राज आपका। कन्हैया ने कहा देखो एक बात बताएं, हम किसी दूसरे के राज पर अपना अधिकार नहीं जताते। आपके पिता जो थे अत्याचारी थे, राजाओं को बंदी कर रखा था, ये बेटा राज आपका है, हमारा कुछ नहीं। हम तो केवल न्यायो ही दंडा, हमारा अवतार इसलिए हुआ है न्यायो ही दंडा कटकल विशेषण, हमारा न्याय देने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए हुआ है। हम किसी का राज नहीं छीन गए। सहदेव को बनाया महाराज, राजाओं को छुड़ाया, बंदी राजाओं ने स्तुति करी। एक बात बताएं, ये वाला मंत्र सभी लोग बोलेंगे। कहीं भी जाओ, भागवत जी का बड़ा परम पावन मंत्र है। हाँ
अच्छा सभी लोग मेरे बात बोलेंगे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय। आवाज मेरे को नहीं आ रही है जी, हल्ला करते हो जब आवाज आती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। सभी राजाओं ने एक तंत्र में भागवत जी के 73वें अध्याय में है, कुछ 27वां श्लोक है 73 अध्याय में एक साथ स्तुति करके महाराज इसी राजकुल में अंधे यथांधे माना क्या हुआ कर्णो दाने भामना। राजसूय यज्ञ किया महाराज, शिशुपाल ने रोका, अग्र पूजा कृष्ण की क्यों करते हो? 100 गाली दिया, कृष्ण ने चक्कर चलाया, शिशुपाल का गोविंदाय नमो नमः। खून बहने लगा, 8 पटरानियां समझ में नहीं आ रहा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी से फाड़ा, आंसू आगे नहीं आगे। बोले सखी इस एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा, एक एक धागे में। और वही महाराज नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है। 10,000 हाथियों वाला दुशासन महाराज थक गया है।
लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। ये होती उसकी कृपा। एक बार बुला के कुछ देखो, हम बुलाते नहीं हैं, वो आने के लिए तैयार है। कौन माँ बाप है अपने बेटे को छोड़ देगा? अरे वो जगत पिता है। हम ही लोग उससे दूर जाता हम ही लोग। अरे अपने घर में भी आपके माँ बाप हैं, उनसे दूर भागते हो ना, बुढ़े हो जाते हैं बेचारे, देखते भी नहीं हो, पानी देने में भी तुमको वो लगता है। तो क्या कहेंगे? कल्याण होगा क्या आपका? नहीं होगा। अंधे यथांधे रूप की यमाना महाराज। द्रौपदी ने थोड़ा सा मजाक कर दिया। अंधे के लगता है जलस्थल दशी विभ्रमा। जलस्थल ऐसा मैदानों द्वारा बनाया गया था इंद्रप्रस्थ कि ऐसा लगता था यहाँ जल है, लेकिन जलस्थल दशी विभ्रमा। लेकिन नहीं, मजाक कर दिए। इसे महाभारत है। साल का युद्ध हुआ महाराज, दंतवक्र विदुरथ पौंडक राजा काशी राज का। समय बहुत कम है, कथा बहुत लंबी है। बलदेव जी जा रहे थे, नैमिषारण्य पहुंचे, वहां कथा चल रही थी। देखिए बताते हैं आपको, याद आ गया आपका संस्कार। 79 अध्याय में एक बात आती है। बलदेव जी सभी सम्मान करते थे, लेकिन जो सूत जी बैठे थे वो कथा कर रहे थे। अब यहां भी मान लीजिए कोई आ जाए तो यहां से उठ के सम्मान नहीं किया जा सकता, क्योंकि गद्दी छोड़ना एक गद्दी का अपमान हो जाएगा। ऐसे ही हुआ, बलराम जी आए, खड़े तो सभी हो गए, लेकिन सूत जी बैठे थे, एक मुक्का मारे तो कोई गोविंदा ना। ऋषियों ने कहा महाराज आपने ये क्या कर दिया? बोले अब गुस्सा आ गया तो क्या करें? उन्हीं के पुत्र को बलराम जी ने पूरी विद्या दे दी, गद्दी पे बैठाया। बोले आपको ब्रह्म हत्या लग गई, तो बोले क्या करें? तीर्थ क्षेत्र निसेवण ही, तीर्थ जाना चाहिए।